जो मतलब विभाग के प्रति असंतोष फैला हुआ है शिक्षकों का, तो वो जारी रहेगा। हमारा कहना है कि कुछ जायज़ चीज़ें हैं जिसका हम हमेशा समर्थन करते आए हैं। वो जायज़ चीज़ें हैं कि आपने जब कहा था, जब नियमावली बनी थी, आपने कहा था कि आपको जिला का ऑप्शन दिया जाएगा और आपने 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया है, और जिस तरह से आपने ऑप्शन दिया है उस तरह से बिहार के लोग को बंगाल जाना पड़ेगा, बिहार के लोग का ट्रांसफर मतलब झारखंड करना पड़ेगा। बिहार स्पष्ट करना है। मंत्री जी से भी मेरा कहना है, आग्रह है उनसे, वो सुलझे हुए आदमी है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप जो है आप 25 तारीख का हाउस चल रहा है, उससे पहले कुछ ऐसा बना दिए ताकि हम लोग को भी मन में असंतोष नहीं हो। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति लाई गई है, शिक्षक अभी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है वो पॉलिसी हमारे हिसाब से गलत है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा है और उनको बताया है कि भाई आपके समक्ष जो चीज़ें पहले बताई गई थी उससे ये उससे बहुत सारे अंतर इसमें आए हैं जो नई पॉलिसी आई है। और मेरा स्पष्ट कहना है कि जब तक उन पॉलिसियों को ठीक करने का काम सरकार नहीं करेगी, विभाग के अधिकारी ठीक करने का काम नहीं करेंगे, जो मतलब विभाग के प्रति असंतोष फैला हुआ है शिक्षकों का, तो वो जारी रहेगा। हमारा कहना है कि कुछ जायज़ चीज़ें हैं जिसका हम हमेशा समर्थन करते आए हैं। वो जायज़ चीज़ें हैं कि आपने जब कहा था, जब नियमावली बनी थी, आपने कहा था कि आपको जिला का ऑप्शन दिया जाएगा और आपने 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया है, और जिस तरह से आपने ऑप्शन दिया है उस तरह से बिहार के लोग को बंगाल जाना पड़ेगा, बिहार के लोग का ट्रांसफ़र मतलब झारखंड करना पड़ेगा, बिहार के लोगों का ट्रांसफ़र उड़ीसा करना पड़ेगा। अभी जहानाबाद का जो आपने दिया है, जहानाबाद के 10 अनुमंडल यदि भरे जाएंगे तो 10 अनुमंडल में उनको यहाँ बिहार मिलेगा ही नहीं। चतरा, गया के आदमी को चतरा जाना पड़ेगा, नवादा के आदमी को जाना पड़ेगा समझ लिया हजारीबाग। तो आप प्रमंडल से भी दूर करना चाहते हैं तो ये गलत बात है। आप छोड़ दिए अपने प्रमंडल की बात। आप तो कहे थे भाई कि हम शिक्षकों के सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफ़र करेंगे, तो उनके सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफ़र करने की बात आप तो किया ही नहीं, और उसके बदले आप उनको प्रताड़ित करने वाला एक नया नियम लेते हैं। तो ये गलत है। कहीं भी हम शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला नियम का समर्थन नहीं करते हैं। गलत कौन कर रहा है? ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी अपने हिसाब से नया नियम बना के हमेशा सरकार के पास पेश करते हैं, मंत्री के पास पेश करते हैं। लेकिन हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने पेपर में देखा उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जाएगा, और जो एक अनुमंडल का कई जिला ऐसे भी हैं जिसमें कि पूरा जिला में एक ही अनुमंडल है, तो वहाँ पर हम कई भाग में उसको विभक्त करने का प्लानिंग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, लेकिन अभी तक चेंजेस नहीं हुआ और आगे चेंजेस नहीं होगा तो हम इसका खुलेआम विरोध करेंगे। हम सरकार में होकर भी हम सरकार के गलत नीतियों का खुलेआम विरोध करेंगे। मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन शिक्षक कब तक इंतजार करते रहे? देखिए, हमारा स्पष्ट करना है, मंत्री जी से भी मेरा कहना है, आग्रह है उनसे, वो सुलझे हुए आदमी है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप जो है आप 25 तारीख का हाउस चल रहा है, उससे पहले कुछ ऐसा बना दिए ताकि हम लोग को भी मन में असंतोष नहीं हो, हम लोग भी नहीं ये समझे कि भाई गलत हो रहा है। ये पूरी की पूरी तरह से गलत नीति आप बना के आप जो ला दीजिएगा और अधिकारी ला देंगे तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से जायज़ नहीं है। एक तो आपने वरीयता पर कोई आपने अभी तक प्रकाश नहीं डाला है, जो 16 साल 18 साल से शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं। आप बताइए, एक आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप न्यूज़ नेशन से मैं आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही सोचिए कि जो 15 साल 18 साल पढ़ाने के बाद अब जिनका उम्र 2 साल बचा है नौकरी में, 58 साल की उम्र हो गई है, अब पूरा मकान दुकान सब बना लिए हैं अपना, और जहाँ रहते हैं वहीं सभी उनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, और उनके इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा खासा पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। और वही जब आदमी 10 जिला में 10 अनुमंडल के बाद उनको ट्रांसफ़र कीजिएगा तो एक नया इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट वहाँ भी पड़ेगा। तो मिला जुला के जो पैसा उनको मिलता है उससे ज़्यादा पैसा उनका खर्चा हो जाएगा। तो कहाँ से परिवार चलाएंगे? बेटा बेटी सब बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया। तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इन गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए। हम क्या, सभी लोगों को इसको विरोध करना चाहिए। और ये शिक्षक जो अपनी मांग को रख रहे हैं भाई कि ये गलत हुआ है, तो ये जायज़ मांग है हमारे हिसाब से। हम बिहार के शैक्षणिक वातावरण को बदलने में विश्वास रखते हैं और माननीय मंत्री जी के कई पहल का हमने सराहना किया है। भाई अभी जो कई आप देखे होंगे कि राजभवन और शिक्षा भवन टग ऑफ वार चल रहा था जो ख़त्म हो गया, तो कई चीज़ें हैं जिस पर कि सुधार करने का काम किया गया। हमारा कहना है शिक्षा विभाग केवल मतलब जनता को ये बताने के लिए नहीं है कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मजदूर की तरह उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, शिक्षक हमारे मजदूर नहीं हो सकते हैं। कई ऐसे आपने काम किए हैं जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आपने पहले कहा कि भाई आपको सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा, आपने उनसे एग्ज़ाम लिया। उसके पहले भी कई एग्ज़ाम्स आपने लिए हैं, दक्षता परीक्षा लिया उनसे, आप वो भी पास किए। तो जब एग्ज़ाम लिया और आपको लगा कि इनसे एग्ज़ाम लेने के बाद हमको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमारे बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में है कि नहीं है, तो आपने लिया। और पास होने के बाद ही आप उनको बोलते हैं भाई कि ये ट्रांसफ़र के लिए हम ये नया नियम लाए हैं, आपके लिए ये होगा। आपने तो कहा था ना कि जिनका रैंक अधिक होगा, जो सक्षमता परीक्षा में अधिक नंबर लाएंगे, उनको हम उसी जिला में रखेंगे। उसका क्या हुआ? तो आपके कमिटमेंट का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट से बिट्रे जो करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। हम उसका विरोध करते हैं।
25 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, उससे पहले आप अल्टीमेटम दे रहे हैं शिक्षा मंत्री को कि नियम में संशोधन कर लिया जाए। अगर नहीं करते हैं तो क्या सत्र में हंगामा करेंगे? देखिए, पूरी तरह से ये हंगामेदार सत्र रहेगा, पूरा तरह ये सत्र हंगामेदार रहेगा यदि शिक्षकों को प्रताड़ित करने का ये नियम मतलब कि बदलता नहीं है तो। और मुझे पूरा विश्वास भी है, साथ साथ मुझे पूरा विश्वास भी है कि माननीय मंत्री जी जरूर कोई अच्छा पहल करेंगे और विभागीय अधिकारी से डिस्कस करके इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये नियम में बदलाव होगा और बदलाव करके शिक्षकों के अनुरूप जो है नियम बनेगा, मुझे विश्वास भी है। और यदि ऐसा किसी कारणवश नहीं होता है तो समझिए कि ये सत्र जो है हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा। तो चलिए, बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम दिया है कि विधानसभा सत्र से पूर्व संशोधन कर दिया जाए। अगर संशोधन नहीं होता है तो विधानसभा का सत्र हंगामे का भेंट चढ़ेगा। बहरहाल इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।